Next topic is the refraction by a spherical surface. गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन. It is a very important for your board exam. लास्ट ईयर के कई साल में ये प्रश्न पेपरों में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन किस प्रकार होता है. उसका फॉर्मूला दिया रहता है. उसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले. टू प्रूव n2 minus n1 upon r equals to n2 upon v minus n1 upon u. प्रूफ करने के लिए आता है कई बार ये, या इसमें अगर n2 और n1 दो सरफेस के लिए, दो पृष्ठों के लिए दे रखा है, दो सरफेसों के लिए दे रखा है. n जहाँ n और n1 और n2 है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक, दो अलग अलग मीडियम के लिए. अगर एक मीडियम एयर हो तो एयर के लिए n1 के लिए हम केवल 1 ले लेते हैं. इसलिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से पूछा जाता है, कुछ टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन प्रूफ करने के लिए आता है आपके पास. तो आइए हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. देखिए, मान लीजिए ये कोई कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ठीक, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और ये जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. ठीक, ये हमने इसका पॉइंट बना लिया C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज दैट O क्या है? ऑब्जेक्ट पॉइंट यानी वस्तु बिंदु. ये वस्तु बिंदु से लाइट गई और रिफ्रैक्टिव जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, उस पर टकराई और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई. रिफ्लेक्ट होके ये आई पर आई और इसने आई पर क्या बनाया? इमेज बनाया. यहाँ पर मतलब है O का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. ये यहाँ पे टकराई, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A. ठीक, ए बिंदु पर टकराई और ए से फिर ये वापस आके आई पर इसने इमेज बना दिया. ये है इमेज ऑफ O यानी O का प्रतिबिंब. C क्या है? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑफ कर्वेचर. आपको पता है इसका मतलब होता है वक्रता, त्रिज्या. एक चीज़ और हम जानते हैं, हमने पिछले वाले जो कल हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन R एंड F में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि C जो होता है, ये जो लाइन जो होती है ये नॉर्मल होता है. तो यानी यहाँ पर CA कुछ टू हो जाएगा आपके पास नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब हो गया अभिलंब. ठीक, हमने मान लीजिए, हमने माना. अब देखिए, अब ये अभिलंब है तो जाहिर सी बात है इसने जाना चाहिए था सीधा इधर, यानी ये जो एंगल है होगा ये अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है, ये कोण कहलाएगा आई, यानी इधर ये हो जाएगा आई. ठीक, और अभिलंब के साथ जो रिफ्लेक्ट होकर आई किरण ये बनाती है आर. ओके, ठीक, हमने कहा लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. ओके, हम मान लेंगे थीटा गामा है. एक चीज़ और हम इसमें करेंगे, क्या? देखिए, हमें मालूम है कि C से P तक की जो डिस्टेंस होती है ये होती है R. ऑब्जेक्ट से P तक की डिस्टेंस जो होती है होता है U, और I से जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि वो इमेज है तो ये होती है V. ये हमें मालूम है. ठीक, हमने कहा
मान लीजिए इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए एम ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एम ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला, अब देखिएगा एक चीज़ जो जो हमें मालूम चली वो लिख देते हैं हम कि एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू आई, एंगल आई ए सी इक्वल्स टू आर, और लेट करके हमने माना है लेट एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू अल्फा, एंगल ए आई पी इक्वल्स टू बीटा, और एंगल ए सी पी इक्वल्स टू गामा। ओके, हमने कहा इन ट्राइंगल, एक चीज़ और देखिए, हमने कहा ओ पी इक्वल्स टू, आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस हम यू में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आई पी इक्वल्स टू माइनस वी, और सी पी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के आर। ओके, तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी की बात करते हैं, ए ओ पी नहीं सॉरी ए ओ सी। देखिएगा ये पॉइंट ए है, ये ओ है, और ये सी है, जो कि गामा है, ये अल्फा है, ये है आई। ठीक, देखिएगा यहाँ पे इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो है गामा, और एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम होता है वो क्या कहता है कि जो किसी तीसरी भुजा पर, देखिए दो एंगल हमें मालूम है, तीसरा एंगल ये है, यानी किसी भी दो भुजाओं के बाहर का जो तीसरा एंगल होता है, इसका जो बहिष्कोण होता है यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है, उसका सम अंदर की इस भुजा को छोड़कर जो अदर जो एंगल बने होते हैं इनके सम के बराबर होता है। दैट मीन्स गामा इक्वल्स टू यहाँ पे आई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा आपको गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एंड इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ले लेते हैं दूसरा ए आई सी। ये है आर, ये है बीटा, और ये है गामा। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे गामा इक्वल हो जाएगा आर प्लस बीटा, यहाँ से आर मिल जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हम बात कर रहे हैं इस समय स्नेल्स लॉ की। स्नेल लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1n2। 1n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दैट मीन्स इसका मतलब होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक, इसको इफ आई एंड आर be the very small angles, then sin I must be equal to only I and sin R is equal to only R. That means according to Snell law, I upon R equals to 1n2।
एक चीज़ और, 1 and 2, इसको यहाँ पे छोड़ते हुए थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। 1 and 2 का मीन्स होता है n2 डिवाइडेड बाय n1। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। इसका मतलब होता है कि n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू n1, n2 अपॉन n1। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी i अपॉन r इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इंटू n1 इक्वल्स टू r इंटू n2। पुट द वैल्यू ऑफ i एंड r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देयर इज अ फर्स्ट इक्वेशन and there is a second equation, then put the values gamma minus alpha into n1 equals to gamma minus beta into n2। मल्टीप्लाई कर देंगे n1 गामा माइनस n1 अल्फा टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। n1 गामा इसको इधर ले आएंगे, n2 गामा इक्वल्स टू n1 अल्फा इधर ला के प्लस हो जाएगा, n2 बीटा इधर ही रहा। ठीक, यहाँ से n1 कॉमन ले, सॉरी गामा कॉमन ले लेंगे तो n1 n2 गामा इधर n1 अल्फा n2 बीटा। इस इक्वेशन को मेजर इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए। ओके, नाउ वी नो दैट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर AM परपेंडिकुलर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। हम जानते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर खींचा था AM, जो कि किसके परपेंडिकुलर था, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए ये हमने AM परपेंडिकुलर खींचा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पर जो AM है उसको हम मान लेते हैं लेट या से H। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया H। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलता है हमें AMC, AMI एंड AMO। 3 ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल का यूज करेंगे, देखते हैं। देखिए हमने कहा लेट इन ट्रायंगल AMO आपको पता है ये एंगल 90 है, इस एंगल को हमने मान रखा है अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर इस एंगल की जगह हम अगर ये है डिस्टेंस H और OM हमारे पास आपको पता है। अच्छा एक चीज़ और, OM को फिलहाल हम OM ही लेते हैं, अब ये समझ जाएंगे। देखिए हमने कहा tan थीटा लगाइए, मैथमेटिकल इक्वेशन से tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AM है और आधार है OM। ठीक, तो AM की जगह तो H हो गया, ये ले लिया हमने OM। ठीक है, और tan थीटा की जगह हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू H अपॉन OM आ गया। ठीक, ये हो गया इक्वेशन A। इन ट्रायंगल AMI बीटा, ऐसे tan बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H अपॉन IM B एंड इन ट्रायंगल AMC, तो यहाँ से हो जाएगा tan गामा इक्वल्स टू H अपॉन CM। क्वेश्चन नंबर C। ओके, ABC हमने कहा इफ अल्फा बीटा गामा इज वेरी स्मॉल एंगल, so tan alpha equals to alpha, tan beta equals to beta and tan gamma equals to gamma। okay, and we know that क्योंकि क्या था, if m is very close to p, so mp is
नेगलेक्टेड डिस्टेंस, सो हम यहाँ पे ओ एम को ओ पी लिख सकते हैं, ऐसे आई एम को आई पी लिख सकते हैं और सी एम को सी पी लिख सकते हैं। ओके, तो आ जाइए, इसलिए टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यूज़ रखते हैं। सो आपको मालूम है टेन अल्फ़ा इक्वस टू हो गया अल्फ़ा, ये है एच अपॉन ओ एम यानी ओ पी, तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा इक्वस टू एच अपॉन ओ पी की जगह हमारे पे क्या था, शुरू में हमने नोट किया था, दैट इज माइनस का u। ओके, नाउ टेन बीटा इक्वस टू बीटा एच अपॉन आई पी हो जाएगा बीटा इक्वस टू एच अपॉन माइनस के v, एंड टेन गामा सिमिलर गामा इक्वस टू एच अपॉन सी पी हो जाएगा गामा इक्वस टू एच अपॉन माइनस से आर। पुट द अल्फा बीटा एंड गामा's value, put in equation A. Now we get, there is equation A, put the value of alpha beta and gamma, n1 minus n2 gamma h upon minus r, n1 h upon minus u minus n2 h upon minus v. There is minus h upon r and n1 minus n2 equals to माइनस h कॉमन ले लेंगे, n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v। माइनस रहेगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस यही है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस h n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v। ओके, इधर h अपॉन r n1 minus n2 minus and h is cancelled, so we get n1 minus n2 upon r equals to n1 upon u minus n2 upon v। here माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्यों लिया जा रहा है, फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा n2 प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया क्योंकि, और ये n1 प्लस का था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लेंगे अगर तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉमन लेने के बाद इधर माइनस से माइनस कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया आपके पास n2 माइनस n1 अपॉन r n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, hence proved. This is very important for your exam. Now second case, if the first medium is air, so n1 equals to put 1 and n2 equals to n, because there are no two medium represented by n, so only not 1 and 2, only represented by n. Then put the values in this equation, n minus 1 upon r equals to n upon v minus 1 upon u. This is the required formula. It is very important for your exam. Now
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।